Assalamu alaikum dear student, this is Miss Ikra Saman. How are you all? I am sure you will perfectly fine. May Allah keep you healthy. Amin. Dear student, today we have to start our next chapter from chemistry section, unit number 6, water, page number 52. Dear student, first we discuss characteristics of water. Water is found in abundance around us. Water हमारे इर्द गिर्द कसरत से पाया जाता है. Water is a chemical substance because water is a combination of hydrogen and oxygen. The chemical formula of water is H2O. Two atoms of hydrogen and one atom of oxygen are combined to form a water molecule. 3/4 of Earth's surface is covered with water. Earth's surface का 3/4 portion water से cover होता है. Sources of water. Water occurs naturally as rainwater, groundwater, river water, sea water. Rainwater is the purest form of water, but as it falls into the environment, it dissolves many gases, dust particles, bacteria. Fresh water contains dissolved air. Dear student, we have to start the next topic, the water cycle. Dear student, water cycle is the biogeochemical cycle. The continuous circulation of water is called the water cycle. Dear student, different processes take place in water cycle. First is evaporation, condensation and precipitation. Dear student, evaporation. Water is converted into water vapors. वाटर कन्वर्ट होता है वेपर्स की फॉर्म में. इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन. सी द डायग्राम. सन से हीट सी पर पड़ती है. सी वाटर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में और ये वाटर ट्रांसफर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में. अब जब एवापोरेशन हो जाती है तो सेकंड प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का. वाटर साइकिल का दूसरा प्रोसेस है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन, द ट्रांजिशन प्रोसेस फ्रॉम द वेपर्स टू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन. यही वेपर्स दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस में. Dear student, as the water vapor rises, it cools. Droplets of water form clouds. जब एवापोरेशन हो जाती है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वेपर्स के बन जाते हैं क्योंकि वेपर्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. लिक्विड फॉर्म में क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होता है तो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाता है. अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते हैं. लार्जर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉल एज रेन. जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बिग ड्रॉपलेट बना लेते हैं तो फिर रेन फॉलिंग का प्रोसेस होता है. रेन फॉलिंग का प्रोसेस प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस कहलाता है. Dear student, rain are the form of precipitation. Dear student, droplets in the cloud combine to form a drop. When the droplets become large, then fall as rain. यही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं और फिर रेन फॉलिंग होती है. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल होता है तो ये ड्रॉपलेट्स फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं. वाटर फ्रीज इनटू क्रिस्टल ऑफ आइस. दिस क्रिस्टल फॉल एज स्नोफॉल. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा नहीं होता तो रेन फॉलिंग होती है. कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पर वाटर क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, वहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है. डियर स्टूडेंट, रेन फॉलिंग हो या स्नो फॉलिंग हो, अगेन ये वाटर इन्वायरमेंट में आ जाता है. बाय द रिवर्स ये वाटर अगेन सी वाटर में शामिल हो जाता है. इसी तरह से ये वाटर साइकिल सी वाटर से स्टार्ट होकर सी पर ही खत्म होती है. स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर. प्योर वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल. प्योर वाटर का कोई कलर, टेस्ट और स्मेल नहीं होती. इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड.
प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डियर स्टूडेंट वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इट इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. इट रिएक्ट्स विथ मेनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Dear student, next topic is the types of water. There are two types of water, soft water and hard water. Soft water. Soft water produce lather with soap easily. Soft water ऐसे वाटर को कहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते. केमिकल कंपाउंड, केमिकल सॉल्ट लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट सल्फेट. Student, types of water. There are two types of water, soft water, hard water. Hard water. The chemical compound are dissolved in water. This type of water is called the hard water. ऐसा वाटर जिसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड या केमिकल सॉल्ट लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब कंपाउंड या ये सब सॉल्ट अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट हो तो ये वाटर की नेचर को हार्ड कर देते हैं. सॉफ्ट वाटर में केमिकल कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते. द वाटर हैविंग लो कंसंट्रेशन और नो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट इज कॉल्ड द सॉफ्ट वाटर. ऐसा वाटर जिसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स कंपाउंड या केमिकल सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, ऐसे वाटर को सॉफ्ट वाटर कहते हैं. सॉफ्ट वाटर इजीली फॉर्म लेदर विद सोप. सॉफ्ट वाटर इजीली सोप के साथ रिएक्ट कर लेता है. सॉफ्ट वाटर इजीली साबुन सोप के साथ झाग बना लेगा. बट हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप इजीली. हार्ड वाटर सोप के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता. ये सोप के साथ इजीली झाग नहीं बनाता बिकॉज इसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स सॉल्ट, केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो इसे सोप के साथ रिएक्ट नहीं करने देते. डियर स्टूडेंट, हार्ड वाटर हैज अ मेनी एडवांटेजेस. हार्ड वाटर हैज अ प्लेजेंट टेस्ट. हार्ड वाटर इज वेरी गुड फॉर बोन्स एंड टीथ. हार्ड वाटर हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन डिसॉल्व कैल्शियम कंपाउंड. कैल्शियम कंपाउंड के डिसॉल्व होने की वजह से हार्ड वाटर हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद थे. डियर स्टूडेंट, एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर. इट लीड्स स्केल इन केटल्स, हॉट वाटर पाइप्स एंड बॉयलर्स. जब हार्ड वाटर को बॉयल करते हैं तो बॉयल होने के बाद ये केटल्स की हॉट वाटर पाइप की सरफेस के ऊपर इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड, केमिकल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उसके स्मॉल पार्टिकल जो हैं वो उसकी लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाती है जब आप इसे बॉयल करना शुरू करते हैं. इट नीड्स मोर सोप टू लेदर देन सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर को ज्यादा सोप की नीड होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट वाटर. डियर स्टूडेंट, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस. Temporary hardness caused by the presence of dissolved calcium hydrogen carbonate. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से हार्डनेस वाटर में होती है. When temporary hard water is boiled. Dear student, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम हार्डनेस वाटर की खत्म कर सकते हैं. जब हम टेम्परेरी हार्ड वाटर को बॉयल करेंगे तो उसमें से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के डिकम्पोज होने के नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में रह जाता है. ये कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल होता है वाटर में. सो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में से इजीली सेपरेट हो जाता है तो वाटर की नेचर सॉफ्ट हो जाती है. ये टेम्पररी हार्डनेस थी वाटर की. Permanent hardness. Dear student, permanent hardness is caused by the dissolved chemicals such as calcium and magnesium compound. Calcium hydrogen carbonate, calcium sulfate, magnesium hydrogen carbonate, magnesium sulfate, ये सब सॉल्ट वाटर की नेचर को हार्ड कर देते हैं. जब वाटर हार्ड वाटर रिएक्ट करता है सोप के साथ तो ये एक ऑयली, एक स्टिकी स्कम टाइप का
एक सब्सटेंस फॉर्म करता है। ये सब्सटेंस इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। स्कम फॉर्म व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद सोप। एक स्कम रसूप ऑयली सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है जब हार्ड वाटर रिएक्ट करता है सोप के साथ, प्रोड्यूसिंग एन इंसॉल्यूबल प्रोडक्ट दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर। ये स्कम या रसूप टाइप का जो सब्सटेंस है ये वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाता है, बिकॉज ये इनसॉल्यूबल होता है। ये ऑयली सब्सटेंस फॉर्म होता है ना, हार्ड वाटर सॉप के साथ रिएक्ट तो करता नहीं है, लेकिन जब आप इसे सॉप के साथ या किसी डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये एक स्कम या रसूप टाइप का जो सब्सटेंस है वो फॉर्म करेगा। और ये स्कम टाइप का जो सब्सटेंस है ये इनसॉल्यूबल होता है। We have to start our next topic. Where does hardness come from? वाटर में हार्डनेस कैसे आती है, कहाँ से आती है? हम इस टॉपिक में वाटर की हार्डनेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, रेन वाटर जब हवा में से गुजरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डिसॉल्व हो जाती है, बिकॉज एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। सो जैसे ही एयर से रेन वाटर पास होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो ये एक वीक एसिडिक सॉल्यूशन की फॉर्म में ये वाटर आ जाता है। जब ये वीक एसिडिक सॉल्यूशन अर्थ सरफेस पर गिरता है तो अगर अर्थ सरफेस पर लाइमस्टोन या चॉक रॉक्स हैं, लाइमस्टोन और चॉक रॉक्स आर मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन एंड चॉक रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। अब ये वीक एसिडिक सॉल्यूशन लाइमस्टोन पर जब गिरता है तो ये एक केमिकल सॉल्यूशन की फॉर्म में ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है। ये केमिकल सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है। अब इस केमिकल सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रेजेंस की वजह से वाटर की नेचर हार्ड हो जाती है। Dear student, see the reaction. Rain falls through the air, it dissolves carbon dioxide, forming a weak acidic solution. जब रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलकर एक वीक एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म कर लेती है। दिस सॉल्यूशन देन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन चॉक रॉक्स, फॉर्मिंग अ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर। जब वीक एसिडिक सॉल्यूशन बनता है और यही वीक एसिडिक सॉल्यूशन जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डिसॉल्व होता है तो ये एक दूसरा केमिकल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। इस केमिकल सॉल्यूशन को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूबल होता है वाटर में। इस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से वाटर की नेचर हार्ड हो जाती है। Let's have a look impurities in water. Water contain many impurities such as bacteria, mud, sand, mineral salts, and the remains of dead plants and animals. So, water में different type की impurities present होती हैं, जिसकी वजह से water drinking purpose के लिए यूज नहीं हो सकता। तो water को हमें प्यूरिफाई करना होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन द लेबोरेटरी। वाटर को हम डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू प्यूरिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर को हम प्यूरिफाई करते हैं, ऐसे प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। Distillation is the process of converting a liquid into its vapors by heating and the subsequent condensation of the vapors back into the original liquid. So,
वाटर को हम प्यूरिफाई करेंगे। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो प्रोसेस इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। Distillation, the process of distillation takes place in an apparatus is called the Liebig condenser. Distillation का प्रोसेस एक apparatus के थ्रू किया जाता है, उस apparatus को Liebig condenser कहते हैं। Let's have a look process of distillation. Water is heated in a flask to form steam. Water को एक फ्लास्क में, ये impure water है, इसे हीट किया गया। जब वाटर हीट होगा तो ये स्टीम की फॉर्म में आ जाएगा, वेपर्स बन जाएगा। ये वेपर्स इस लाइबिक कंडेंसर से जब पास होते हैं तो लाइबिक कंडेंसर में कूलिंग का प्रोसेस होता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द वेपर्स आर चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। ये वेपर्स अगेन लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं और ये लिक्विड डिस्टिल वाटर कहलाता है। इस वाटर में से इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं। सो डिस्टिलेशन के थ्रू वाटर प्यूरिफाई। Dear student, we have to start purification of drinking water. As we know that water has many impurities like bacteria, mud, sand, mineral salt, and the remains of dead plants and animals. These impurities need to be removed before we drink the water. We need to have purified water, so remove this impurity. We have a procedure. Purification of drinking water. This procedure takes place in the water filtration plant. First of all, water enters in the plant through this tube. After the screening process, water goes to first chamber, coarse sand filter. In this chamber, big sand particles are filtered. After that, water goes to second chamber. This is sedimentation tank. In this tank, some another solid particles are settled down at the bottom of the tank. After that, water goes to third chamber. This is fine sand filter, in which fine sand are filtered. So water goes to another chamber where chlorine is added. Chlorine is a chemical which is used to kill germs. Now this chlorinated water is completely purified and clean from any impurities. Then it is stored in a huge tank from where it is supplied to our home and factories. Dear students, uses of water. There are many uses of water. Animal and plant need water to sustain life. Plants और animals को अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए वाटर की नीड होती है। ह्यूमन बींग्स यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। ह्यूमन बींग्स को ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग इन सब काम के लिए भी वाटर की नीड होती है। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वाटर यूज होता है। वाटर इज़ यूज इन एग्रीकल्चर फॉर वाटरिंग द फील्ड्स। खेतों में वाटर की बहुत नीड होती है। Water is stored in dams and used to produce hydroelectricity. Water hydroelectricity के लिए भी बहुत beneficial है. We use the water of rivers and seas for traveling and to transport goods. Water traveling में भी बहुत help करता है. Dear student, ways to reduce wastage of water. पानी को ज़ाया होने से बचाने के तरीके. Don't leave the tap running when you brush your teeth. जब आप ब्रश कर रहे हो तो उस वक्त पानी का खास ख्याल रखना चाहिए. Don't leave the water running when washing dishes. डिश वॉश करते वक्त, ब्रश करते वक्त, शावर लेते वक्त या कोई भी काम वाटर से कर रहे हो तो उस वक्त पानी का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए. अगर कोई भी नल ख़राब हो रहा हो, उसमें से लीकेज हो रही हो तो फ़ौरन से उसे ठीक करवा लेना चाहिए, वरना उसमें से वाटर ज़ाया होता रहता है. सो डिफरेंट वेज से हम वाटर को ज़ाया होने से बचा सकते हैं. डियर स्टूडेंट, वाटर पॉल्यूशन.
Pollution means presence of any unwanted particles. Pollution is the degradation of quality of water due to addition of unhygienic substances. Dear student, वाटर में जब हार्मफुल, अनहाइजेनिक, गैर सेहतमंद और नुकसानदेह सब्सटेंसेस डिजोल्व हो जाते हैं तो ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं कि इन अनहाइजेनिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है. वाटर पॉल्यूशन, हार्मफुल अनहाइजेनिक सब्सटेंसेस इन द वाटर कॉज वाटर पॉल्यूशन. नुकसानदेह और गैर सेहतमंद सब्सटेंसेस जो वाटर में होते हैं ये कॉज करते हैं वाटर पॉल्यूशन. Dirty water from our houses and farms contain germs that can cause disease in humans and animals. हमारे हाउसेस का और फार्म्स का जो डर्टी वाटर होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के जर्म्स पाए जाते हैं ये ह्यूमंस और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के डिजीज कॉज करते हैं. If this water drain into the river water becomes polluted. जब ये वाटर रिवर्स में शामिल होता है, रिवर्स में गिरता है तो ये रिवर्स वाटर को भी पोल्यूटेड, गंदा कर देता है. वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज स्ट्रेन इनटू रिवर्स. वेस्ट वाटर जब रिवर्स में गिरता है इट कंटेन डेंजरस केमिकल सब्सटेंसेस which may not kill fish. ये फैक्ट्रीज का जो वेस्टेज वाटर होता है इसमें डिफरेंट टाइप के डेंजरस केमिकल सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं जो फिशेस को किल तो नहीं करते बट आर स्टोर्ड इन देयर बॉडीज. ये फिशेस की बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. दीज फिश कैन पॉइजन ह्यूमन इफ दे आर इटन. ये फिशेस जब ह्यूमन खाते हैं तो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत पॉइजनस साबित हो सकती हैं क्योंकि इन फिशेस की बॉडी में डेंजरस केमिकल्स स्टोर होते हैं. अनट्रीटेड सेवरेज वाटर व्हेन एम्प्टाइड इनटू द सी पोल्यूट्स द वाटर. अनट्रीटेड सेवरेज वाटर होता है जब सी में खाली किया जाता है तो ये सी वाटर को पोल्यूटेड कर देता है. Water pollution is also caused by the oil spills from oil tankers in the oceans. Oceans के अंदर ऑयल टैंकर से जो ऑयल फेंका जाता है उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होती है. डिफरेंट टाइप के शिप्स जो सी में मौजूद होते हैं उनका जो वेस्टेज ऑयल होता है जब वो सी में गिराया जाता है तो ये सी की वाटर को बहुत पोल्यूटेड कर देते हैं और ये बहुत हार्मफुल होता है सी बर्ड्स के लिए. इट किल्स सी बर्ड बाय पॉइजनिंग देम एंड बाय जैमिंग देयर विंग्स सो दैट दे कैन नॉट फ्लाई टू फाइंड फूड. डियर स्टूडेंट, ये जो जहरीला पानी होता है ये सी बर्ड्स के विंग्स को जैम कर देता है जिसकी वजह से वो सही तरह से फ्लाई नहीं कर पाते और अपने फूड को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो जब वो उनके विंग्स काम ही नहीं करेंगे तो वो कैसे उड़कर अपने ग़िज़ा को ढूंढेंगे.